जाने जहां ड्रामे के रिव्यू से पहले डाल लेते हैं एक नजर नई रिलीज होने वाली फिल्म पर्दे में रहने दो के एक गाने पर। पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। वो रातों के तारे नहीं भूलूंगा मैं कभी। पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलमा। जाने जहां ड्रामा में एक ऐसी चीज है जो इसको बाकी ड्रामों से अलग कर देती है और वो है इसके हर सीन में छुपा एक आर्टिस्टिक टच। अब चाहे वो शहराम और महानूर के मजार पर मिलने का सीन हो या रऊफ साहब के नए घर में बारिश में भीगते ये सीन हो। शायद आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, जरा मुराद शाह साहब के फ्यूनरल के कुछ ये सीन देख लें। लगता ऐसे है कि डायरेक्टर और आर्ट टीम ने बड़ा सोच समझकर हर सीन को फिल्माया है। तीसरी एपिसोड की बात करें तो हमें ड्रामा इस एपिसोड में भागता हुआ नजर आता है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि शाह साहब का रोल बड़ा मुख्तसर होगा और वो शायद हमें अगली किस्त में नजर ना आए, वैसा ही हुआ। और फिर मैंने ये भी कहा था कि किश्वर बेगम अगली एपिसोड में खुलकर शहराम के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगी और हमने इस एपिसोड में ऐसा ही देखा। किश्वर बेगम रोने का ड्रामा करते हुए तो नजर आई, लेकिन उनकी आंखों और चेहरे पर कहीं भी मुराद शाह साहब की वफात का कोई गहरा रंज हमें नजर नहीं आया। बल्कि अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि मुराद शाह साहब की वफात में किश्वर बेगम को अपनी और अपने दोनों बेटों की हुकूमत करने का एक सुनहरा मौका नजर आया है। तीसरी एपिसोड में हमें शहराम अपने वालिद की वफात पर बिल्कुल टूटकर बिखरा हुआ नजर आया और ये समझ आया कि पहली दो एपिसोड में दोनों बाप बेटे का इतना गहरा रिश्ता क्यों दिखाया गया था। मैंने पिछली वीडियो में ये भी प्रेडिक्ट किया था कि शाह साहब को पार करने वाली असल में किश्वर बेगम ही हैं और उन्होंने दूध में मिलाकर कुछ शाह साहब को पिलाया है और वो भी शहराम के हाथों से। और ये चीज हमें तीसरी एपिसोड के इस सीन में कंफर्म होती हुई नजर आई। बल्कि रात की दवाई तो शहराम ने दी थी उन्हें। और रऊफ साहब को लगा 1000 वोल्ट का झटका जब उनको पता चला कि शाह साहब तो दुनिया छोड़ गए हैं। और यहाँ से हमें स्टोरी एक दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। शाह साहब की वसीयत ने किश्वर बेगम और उनके दोनों बेटों पर तो जैसे बम फोड़ दिया था और उनकी नफरत शहराम के लिए बहुत बढ़ गई है और अब किश्वर बेगम अपनी इस नफरत का अपनी माँ से खुलकर इजहार भी कर रही है। बेशक शहराम के कहने पर ही सही, लेकिन हमें किश्वर बेगम शहराम को दवाओं का आदी बनाती हुई नजर आई। हालांकि किश्वर बेगम की नेक दिल माँ ने क्या बात कही है कि अगर उसको सारी दौलत ही लेनी है तो शहराम वैसे ही सारी दौलत किश्वर बेगम के नाम कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कोई गलत हरकत करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ हमें रऊफ साहब और उनकी फैमिली की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आई, खास तौर पर महानूर हमें नहायत मुश्किल हालात में डटी हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ किश्वर बेगम नौकरों और खातमों को अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अपने काबू में करती नजर आई। जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, तीसरी किस्त में हमें शहराम और महानूर का आमना सामना होता हुआ नजर आया और वो भी एक खूबसूरत सीन में जो कि एक मजार पर फिल्माया गया था। तीसरी एपिसोड के मुकाबले में तो चौथी एपिसोड का टेम्पो बहुत स्लो था और इस एपिसोड में हमें कुछ ज्यादा वाकयात रूनमा होते हुए नजर नहीं आए। इस एपिसोड में एक तरफ तो किश्वर बेगम की चालें अभी ज्यादा जोर पकड़ने लगी हैं और शहराम हमें दवाओं के जेर असर डिप्रेशन में डूबता हुआ नजर आया और 3 माह बाद दिखाए इस सीन में तो लगता है कि जैसे वो बाप की जुदाई में नीम पागल ही हो गया है। अगले मंजर में हमें किश्वर बेगम अपनी भांजी जीनत के जरिए शहराम को काबू करने की चाल चलते हुए नजर आई, जो मुझे नहीं
नहीं लगता कि इतनी आसानी से कामयाब होगी। जैसा कि आपने देखा कि जीनत अपनी खाला के कहने पर नाश्ता लेकर चली तो गई, लेकिन शहराम को उसकी ये हरकत कतन पसंद नहीं आई। इस एपिसोड में हमें एक तरफ तो तबरेज अपने मरहूम अपने वालिद के बिजनेस को डुबोता हुआ नजर आया, तो दूसरी तरफ महानूर अपने मुस्तकबिल के ठिकाने यानी हवेली पहुंच ही गई, जहां पर उसका सामना हो गया एक बार फिर से शहराम के साथ। कुछ फैंस का अगर बस चलता तो वो इसी सीन में महानूर और शहराम की शादी ही करा डालते, लेकिन जरा सब्र रखिए, इतनी जल्दी ये हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ड्रामे के एंड पर एक कमी नजर आई कि ड्रामे का एंड किसी क्लिफ हैंगर पर नहीं हुआ, जैसा कि हमने पहली 3 एपिसोड्स में देखा। अगर डायरेक्टर इस एपिसोड का एंड किसी बेहतर क्लिफ हैंगर पर करते तो व्यूअर्स का इंटरेस्ट मजीद बढ़ जाता, जैसा कि उन्होंने तीसरी एपिसोड के एंड पर किया था। अगर आप मुझसे पूछें तो आयजा खान और हमजा अब्बासी के बाद मुझे इस ड्रामे में सबसे ज्यादा हारिस वहीद की स्टाइलिश एक्टिंग और दूसरी तरफ नूरुल हसन की बिल्कुल एक फितरी एक्टिंग बहुत पसंद आई। हारिस वहीद का स्टाइल और उनके चेहरे पर बेशबहा एक्सप्रेशन हमें हर सीन में नजर आए, तो दूसरी तरफ नूरुल हसन हमें एक लाचार बाप के रोल में कहीं भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे थे। ऐसे ही लग रहा था जैसे वो मुश्किलों में घिरे 2 बेटियों के एक हसास बाप हैं। अभी आप फंकी फनकार से पूछेंगे कि ड्रामे में आगे चलकर क्या होगा। अगर मैं सच बताऊं तो अब ड्रामे को आगे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ड्रामे में ऑलरेडी काफी ट्विस्ट आ चुके हैं। लेकिन एक चीज तो नजर आ रही है, और वो ये कि महानूर को नए स्कूल का ठेका तो मिलकर ही रहेगा, और वो हमें अगली कुछ एपिसोड्स में स्कूल को रन करती हुई नजर आएंगी। लगता तो ये भी है कि किश्वर बेगम अपनी चालों में कामयाब जरूर होंगी और वो आगे चलकर शहराम को साइडलाइन करके तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेंगी। ये अलग बात है कि ऐसा करते हुए उन्हें कारोबार के नुकसान की सूरत में एक भारी कीमत चुकाना पड़े। दिलचस्प सवाल ये है कि अब डायरेक्टर शहराम और महानूर की मोहब्बत को कैसे आगे बढ़ाएंगे। एक दिलचस्प क्यूरियोसिटी ये भी है कि आगे चलकर किसी मोड़ पर इमाद इरफानी की भी एंट्री होनी है। अभी तक ड्रामे में बहुत कुछ बाकी है, तो देखते रहिए फंकी फनकार के साथ ड्रामा सीरियल जाने जहां।